अभी एक सेकंड पहले वह प्लास्टिक बैग कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ था जिसे कोई नहीं चाहता था, और अगले ही पल वह अर्जुन के हाथों में एक सुंदर प्लास्टिक कुर्सी बन गया। यह जादुई दृश्य ऐसा था जैसे किसी साधु का घर हो। जो लोग अक्सर बाहर से खाना मंगवाते हैं वे शायद ही सोच पाएं कि जो घरेलू प्लास्टिक वस्तुएं दिखने में साफ सुथरी लगती हैं, उनमें इस्तेमाल हुआ कच्चा माल दरअसल ऐसे ही कचरे के प्लास्टिक बैग हो सकते हैं। जो प्लास्टिक बैग इस समय सामने के ढेर में पड़े हैं वही प्लास्टिक कुर्सी बनाने का कच्चा माल है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में 20 वर्षीय अर्जुन अपने चचेरे भाई विक्रम के साथ प्लास्टिक को कढ़ाई में गर्म करने के लिए स्प्रे गन का उपयोग कर रहा है। यह प्रक्रिया देखने में भले ही खाना पकाने जैसी लगे, पर असल में यह प्लास्टिक को पिघलाकर उसे दोबारा ढालने योग्य प्लास्टिक कणों में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें अशुद्धियां हटाई जाती हैं। यह प्रक्रिया सुनने में आसान लगती है और वास्तव में बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन इसमें तापमान का सही नियंत्रण जरूरी है ताकि प्लास्टिक में आग न लग जाए। 20 वर्षीय अर्जुन जो बीते 21 सालों से प्लास्टिक पिघलाने का काम कर रहा है। हाँ, यह थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट में यही है। इस फैक्ट्री का एक अनुभवी कारीगर है। वह काम करते समय मास्क भी नहीं पहनता और केवल अनुभव के आधार पर यह बता सकता है कि कढ़ाई में प्लास्टिक पूरी तरह पिघला है या नहीं। करीब 39 मिनट की गर्म प्रक्रिया के बाद पिघला हुआ प्लास्टिक लोहे की कढ़ाई से निकाला जाता है। इसके बाद इसके मोटेपन को कम करना होता है ताकि आगे की प्रोसेस आसान हो सके। जब तक यह प्लास्टिक ठंडा न हो जाए, अर्जुन और विक्रम गैस सिलेंडर का उपयोग कर उसे दबाकर छपटा करते हैं। जब वह ठंडा होकर एक ठोस ब्लॉक बन जाता है तो उसे वर्कशॉप में ले जाकर टुकड़ों में तोड़ा जाता है। बड़े हथौड़े से इन ब्लॉकों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि वे आसानी से मशीन में डाले जा सकें और पूरी तरह से पीस दिए जाएं। फिर फैक्ट्री के कर्मचारी इन टुकड़ों को एक क्रशिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें बारीक प्लास्टिक के चूरे में बदला जाता है। इसके बाद यह बारीक चूरा एक्सट्रूजन मशीन में डाला जाता है, जहां पिघले हुए प्लास्टिक को दबाकर पतले लंबे प्लास्टिक स्ट्रिप्स में बदला जाता है। फिर इन स्ट्रिप्स को पानी से ठंडा कर और एक बार फिर क्रश कर प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों पैलेट्स में बदल दिया जाता है। यही होते हैं प्लास्टिक कुर्सी बनाने के असली कच्चे दाने। इसके बाद बस एक कर्मचारी को इन दानों को मोल्डिंग मशीन में डालना होता है और कुछ ही मिनटों में एक मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक कुर्सी तैयार हो जाती है। इसकी साफ सुथरी बाहरी रूपरेखा देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यह किसी फेंके हुए प्लास्टिक बैग से बनी है। बस ध्यान रहे, अगर इसे संभाल कर इस्तेमाल किया जाए और यह टूटे नहीं तो यह कुर्सी पीढ़ियों तक साथ निभा सकती है। इंसान चले जाए पर यह फिर भी यहीं रहे।